हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का पेपर फर्स्ट का चैप्टर 8 जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी उसका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इन्विंसिबल यूट्यूब चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम group for more update and study material. Thank you so much. So let's begin. Information communication technology and the governance interaction, and how governance is influenced by the advancement of information technology. So there is a emergence of the term e-governance. E-governance क्या होता है? So simply functioning of government or governing through the medium of information communication technology, or by utilizing the means and technologies for governing purposes is known as e-governance. सिंपल है. सो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए गवर्नेंस करना, गवर्नमेंट के फंक्शंस को रन करना, दैट इज़ ई गवर्नेंस. फर्स्ट मेजर स्टेप इन इंडिया in the direction of e-governance was done in 1970 when the establishment of Department of Electronics happened. इसके बाद में 1976 में National Informatics Center launches the District Information System Program. District Information System Program, DISP, launched by National Informatics Center, which aim to computerize all डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज. तो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जितने गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उन सभी को कंप्यूटराइज्ड करने का मिशन था अंडर द डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम विच वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC इन 1976. आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ईयर पूछ लिया जा सकता है कि किस साल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम लॉन्च किया गया था या फिर किसने लॉन्च किया था. Main thrust was given in 1987 when NIC launched the National Network for the Information Communication Technology. So National Satellite Based Computer Network was launched in the year of 1987. Next is type of interaction in governance. E-governance में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के. तो गवर्नमेंट किस फील्ड में फंक्शन कर रही है, गवर्नमेंट का इंटरेक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट सिटीज़न को सर्व कर रही है, या फिर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्व कर रही है, या फिर गवर्नमेंट किसी अपने ही गवर्नमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज से डील कर रही है, एम्प्लॉई. सो फर्स्ट इज़ G2G, दैट इज़ अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में आपस में इंटरेक्शन होता है, उसे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन बोलेंगे. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ आइटम दिए हैं, कुछ कमोडिटी दिया है, सेल किया है, तो उसे बोलेंगे G2G गवर्नमेंट. या फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी और डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट टू सिटीज़न इंटरेक्शन. तो गवर्नमेंट टू सिटीज़न इंटरेक्शन है, जैसे अगर सिटीज़न, जैसे आपको अगर कुछ गवर्नमेंट सर्विस अवेल करनी है, स्कॉलरशिप लेनी है या फिर किसी स्कीम का बेनिफिट लेना है, तो ये आएगा कैटेगरी में गवर्नमेंट टू सिटीज़न इंटरेक्शन के बीच में. नेक्स्ट इज़ गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी. गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी मतलब मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपने गवर्नमेंट टेंडर लिया है, तो दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट टू बिजनेस इंटरेक्शन. एंड गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई इंटरेक्शंस और ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग जिस तरीके से लोगों की करती है, एग्जीक्यूटिव्स, तो गवर्नमेंट अपने ही कर्मचारियों का ट्रेनिंग कराना, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज़ this is a diagram of how this interaction function. So government to citizen interaction, government to governments interactions, central government, and it may be local government or state government, and then business civil services or NGOs, government to business entity. So these are the type of interaction of e-governance. नेक्स्ट इज़ ई गवर्नेंस के मेरिट और डीमेरिट. क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ई गवर्नेंस के. ई गवर्नेंस के फ़ायदे क्या है, सबसे पहले ये देख ले रहे हैं. तो ई गवर्नेंस आने से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है. किस तरीके से? फॉर एग्जांपल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो पैसे और सब्सिडी लोगों के खाते में प्रोवाइड किया जाता था ऑफलाइन, तो मीडिएटर
करप्शन करते थे। बट आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जन धन योजना और मोबाइल ट्रिनिटी, आधार कार्ड का यूज़ करते हुए डायरेक्ट बैंक में सब्सिडी प्रोवाइड किया जा सकता है, स्कॉलरशिप दी जा सकती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। नेक्स्ट इज़ रियल गवर्नेंस। रीच ऑफ गवर्नमेंट्स इज़ इंक्रीज। रीच ऑफ गवर्नेंस कैसे इंक्रीज हो गया? बिकॉज बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, इंटरनेट के यूज़ करते हुए गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को रिमोट एरियाज़ में भी प्रोवाइड करा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल PM वाणी, जो पंचायत लेवल तक गवर्नमेंट का जो सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन है, वहाँ तक पहुँचता है। कियोस्क है, पोस्ट ऑफिस है, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लोग रीच कर सकते हैं। फॉर सिंपल अगर एग्जांपल दूँ, IRCTC का एक ऐप है, तो गवर्नमेंट अपने जो भी टेंडर है या फिर टिकट बुक करना है रेलवे में जाके, आपको रेलवे का टिकट आप घर बैठे कर सकते हो और किसी बहुत दूर इलाके में भी बैठ के कर सकते हो। दैट इज़ E-गवर्नेंस। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्रूव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिंपल है, आपके शहर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रैफिक है, मैनेजमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि टैप वाटर है, ट्रैफिक है, हाइजीन है, क्लीनिनेस है। तो इन सब को भी ट्रैक किया जा सकता है ऐप के द्वारा, और इंटरनेट के यूज़ करके कस्टमर ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है। आप इंटरेक्ट कर सकते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने शहर के एप्लीकेशन दे सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए है। नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंट, टू इंक्रीज़ द इन्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई। किस तरीके से? बिकॉज ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड टाइम लिमिट, टाइम बाउंड मैनर में एप्लीकेशंस का एग्जीक्यूशन करना, उस पर डिसीज़न लेना। तो रेड टेपिज्म में कमी आना, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ होना, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होना, सिटीज़न चार्टर वगैरह, दीज आर द स्टार्टअप इकोसिस्टम को आसानी से बढ़ावा मिल सके। कम से कम तकलीफ़ होनी चाहिए बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को अप्रूवल लेने में और गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा लेने में। दैट इज़ एनहेंसिंग द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ अब डीमेरिट की बात करें तो सबसे पहला लॉस है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लोगों का इंटरेक्शन कम हो रहा, जो एक नुकसान था सबसे बड़ा रीज़न था करप्शन का। जब आप किसी व्यक्ति से बात करोगे, किसी ऑफिसर से बात करोगे, तो वो आपसे पैसे डिमांड करता है, रेंट सीकिंग बिहेवियर। बट यहीं पर दूसरी साइड ये नुकसान हो गया कि कभी कभी नेटवर्क नहीं यूज़ हो रहा, नेटवर्क अगर नहीं चल रहा है तो मैनुअली भी उसका यूज़ नहीं किया जा सकता, मैनुअली उसको फंक्शन नहीं किया जा सकता। तो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं गवर्नमेंट की कि अगर नेटवर्क नहीं चल रहा, वेबसाइट यूज़ नहीं हो रही, वेबसाइट रन नहीं कर रही है, तो अब हमें सफ़र करना पड़ता है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन उससे कम हुआ है। तो लोग ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी फेस टू फेस कम करते हैं। देयर इज़ अ इंक्रीज़ इन अ हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट का मतलब है पैसे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए कंप्यूटर्स चाहिए, नेटवर्क चाहिए। दिस इज़ देन टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, नॉलेज की ज़रूरत है, साइबर क्राइम इंक्रीज़ हो रहा है। तो आप ID जब बनाओगे, कोविन ऐप का यूज़ करोगे, हो सकता है फ्रॉड हो जाए। आप डिजिटल हेल्थ ID बनाओगे तो वहाँ से फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ गए हैं। दैन देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ प्राइवेसी। आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक हो सकती है, आपका आधार डाटा जो है, डिटेल्स हैं, वो भी कहीं लीक हो सकता है आसानी से। Then there is a need of advanced technical skills to utilize the e-governance processes. These are the demerits. Next is important initiatives in the e-governance. E-governance में कुछ important initiative हैं, देश भर में अलग अलग सरकारों ने किए हैं, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है खजाना प्रोजेक्ट। खजाना प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट में। इट इज़ अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन वेयर गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम इज़ एस्टेब्लाइज्ड। खजाना प्रोजेक्ट तो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, खजाना प्रोजेक्ट मैचिंग में किस स्टेट से है? कर्नाटका से है। किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है? तो ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह हो गया, इसको डिजिटाइज फॉर्म में प्रोवाइड कराना। देन देयर इज़ अ स्मार्ट गवर्नमेंट्स। सो इट स्मार्ट गॉव इज़ आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया स्मार्ट गवर्नमेंट। सो वर्क फ्लो ऑटोमेशन होना चाहिए, तो आप अपने वर्क का एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हो। देन देयर कम कंप्यूटराइजेशन ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। लैंड रिकॉर्ड का कंप्यूटराइजेशन हुआ है। सो लैंड ओनर्स गेट द कंप्यूटराइज्ड कॉपीज ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड्स।
records of the rights are demanded. सिंपल है. Then comes the भूमि प्रोजेक्ट, वेरी फेमस. भूमि प्रोजेक्ट कहाँ का है? कर्नाटका का है भूमि प्रोजेक्ट. इसमें हुआ क्या है? सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन मोड में प्रोवाइड कराया गया है. नेक्स्ट इज़ लोकवाणी प्रोजेक्ट. अभी लोकवाणी प्रोजेक्ट क्या है? यूपी में 2004 में लॉन्च हुआ था. लोकवाणी, लोगों की वाणी. इट इज़ अ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म विद इन टू रिड्रेस द ग्रीवांसेस विद इन द 15 days ऑफ द थ्रू कियोस्क सेंटर. कहाँ पे है? यूपी में लॉन्च हुआ था 2004 में. देन कम्स द प्रोजेक्ट फ्रेंड्स. प्रोजेक्ट फ्रेंड्स की बात करें तो केरल में लॉन्च हुआ है. केरल में लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट फ्रेंड्स. इस सिंगल विंडो सिस्टम है फॉर टैक्सेशन के लिए. स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था. प्रोजेक्ट फ्रेंड केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया. सिंगल विंडो फॉर द टैक्सेशन सिस्टम. देन देयर इज़ अ ई सेवा स्कीम इन आंध्र प्रदेश. ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड सर्विस प्रोवाइड कराता है. देन कम्स द ई कोर्ट. ई कोर्ट्स किसके लिए हैं? मिशन मोड प्रोजेक्ट है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ई कोर्ट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी. नेक्स्ट इज ई डिस्ट्रिक्ट. ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है, अगेन डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है. सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विसेज को ऑनलाइन मीडियम के थ्रू प्रोवाइड कराना है. आप जाइए ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, आपको ऑनलाइन ही आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे. फॉर एग्जांपल EWS सर्टिफिकेट हो गया, आपकी डिस्ट्रिक्ट से लोकेशंस डिस्ट्रिक्ट में इंफॉर्मेशन कितना है, इससे सारी की सारी इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी. देन कम्स ई ऑफिस. इट इज़ आल्सो अ मिशन मोड प्रोजेक्ट. डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस लॉन्च द ई ऑफिस, इम्प्रूविंग द इफिशियंसी एंड लेस पेपर ऑफिस. इसका मोटो है कि ऑफिस में पेपर वर्क कम से कम होना चाहिए. देन कम्स द MCA 21. MCA 21 यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 21. मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने लॉन्च किया था इसको. इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज फॉर द कंपनीज. देन कम्स अ माई गवर्नमेंट ऐप. माई गवर्नमेंट इज़ अ गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है. गवर्नेंस को ईज़ करना है. डू, डिस्कस, पोल, टॉक एंड ब्लॉग के बारे में इस इनिशिएटिव में बताया गया है. डू, डिस्कस, पोल, टॉक एंड ब्लॉग. देन डिजी लॉकर इज़ अनदर स्कीम. डिजी लॉकर में क्या है? डिजी लॉकर में एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, जहाँ पर सिटीज़न अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर और शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. दैट इज़ द डिजी लॉकर स्कीम. ई हॉस्पिटल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क ORF जो है, तो ये पेशेंट्स को ऑनलाइन OPD अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्रूवल देता है, एप्लीकेशन देता है, प्लेटफॉर्म देता है. देन कम्स द नेशनल स्कॉलरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ पोर्टल. तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, इसके लिए इस पोर्टल का यूज़ किया जा सकता है. देन देयर इज़ अ दर्पण. दर्पण इज़ अ ऑनलाइन टूल टू मॉनिटर एंड एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल एंड हाई प्रायोरिटी स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. याद रखिए, स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में है दर्पण पोर्टल. नेक्स्ट इज़ प्रगति. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव इज़ प्रगति. सो इम्पॉर्टेंट क्या है प्रगति का? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको वीकली और मंथली शेड्यूल करके उनका मॉनिटर करना, एनालाइज करना कि कितना परफॉर्मेंस हुआ है, कितना ऑडिट हुआ, इसका स्टेटस क्या है, अभी किस तरीके से काम चल रहा है ग्राउंड जीरो पे. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ई गवर्नेंस एंड ई अकाउंटेबिलिटी in a real time presence as well as the exchange of the data within the among the key stakeholders. जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कहीं पे रोड बन रही है, तो प्राइम मिनिस्टर अपने बाकी मंत्रियों के साथ में मिलके, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में मिलके अपडेट लेते हैं कि 4 लाइन एक्सप्रेस वे जो चल रहा है तो कितना काम हुआ, कितना रह गया, कितना होना चाहिए था, गैप कहाँ पे आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है. ICT का यूज़ करते. दैट इज़ अ प्रगति स्कीम. देन कम्स द कॉमन सर्विस सेंटर 2.0. कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 जो है, इट इज़ टू डेवलप एंड प्रोवाइड द सपोर्ट यूजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द रूरल एरियाज़. तो रूरल एरियाज़ में कॉमन सर्विस सेंटर्स को प्रोवाइड कर के थ्रू
गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी सब्सिडीज़ हैं, स्कॉलर्स हैं या फिर सर्विसेज हैं, इनको फैसिलिटेट करना है CSC के थ्रू। देन कम्स द मोबाइल सेवा। मोबाइल सेवा गवर्नमेंट सर्विसेज और पीपल के बीच में मोबाइल फ़ोन के यूज़ करके हुए, टैबलेट का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट सर्विस को प्रोवाइड कराना है। देन कम्स ई क्रांति। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम इज़ ई क्रांति, डेट इज़ नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0। 2015 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म हो गया, देयर आर टोटल 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द ई क्रांति इनिशिएटिव। ई क्रांति इनिशिएटिव। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस। तो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशंस हम देखेंगे, कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज किए जा सकते हैं ICT में, तो उनको याद करना जरूरी है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा लिया जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AJAX। AJAX इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। सिंपल, इस तरीके से आप याद करिए, सिनॉप्सिस बना लीजिए और डेली 4 से 5 मिनट अगर देख लोगे या फिर पढ़ लोगे, हर 10 दिन में 2-3 बार पढ़ लोगे, आराम से आप अंदाज़ा लगा सकते हो और याद होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे आपके। API का फुल फॉर्म क्या होगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। FTP का फुल फॉर्म क्या होगा? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ASP का फुल फॉर्म एक्टिव सर्वर पेज। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंट्रैक्शन। ATA का फुल फॉर्म एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बेसिक का फुल फॉर्म BASIC बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सो इट इज़ अ बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। देन कम्स BIOS सॉरी। BIOS क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CNC क्या है? कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। DTP क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। EJB क्या है? इंटरप्राइज जावा बीन। ICT क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ITES क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। IT क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। JPG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। MMS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PHP का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका पहले नाम था पर्सनल होम पेज। RIP रेस्ट इन पीस नहीं है, ये है रूटीन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RSS का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्र स्वयंसेवक संघ नहीं, यहाँ पर है रियली सिंपल सिंडिकेशन। SEO का फुल फॉर्म है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देन SIM का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, दैट इज़ अ वायरस। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XMPP का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मैसेजिंग एंड प्रेजेंस प्रोटोकॉल। सिंपल। नेक्स्ट इज some important terms for our exam point of view. For example, antivirus. What is antivirus? So antivirus is a software which attempt to identify, detect and prevent the malware. So एंटीवायरस जो वायरस को हटाए कंप्यूटर से। सिंपल, एंटीवायरस हो गया, वायरस नुकसान पहुंचाता है, एंटीवायरस नुकसान पहुंचाने से बचाता है। तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी मालवेयर से बचाए। देन कम्स दी असेंबलर। असेंबलर होता क्या है? असेंबलर सिंपली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। डैट इज़ अ फंक्शन ऑफ असेंबलर।
तो असेंबलर एक डिवाइस है जो सिंपली कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। सिंपल कैच मेमोरी क्या है? कैच मेमोरी इज सिंपली एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है मेमोरी, इसलिए इसे बफर मेमोरी भी बोलते हैं, बिटवीन द रैम एंड CPU। इट frequently hold request data and instructions for the immediate available to CPU. Then compiler. What is a compiler? तो कंपाइलर एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम को रीड करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सिंपल, दैट इज़ अ कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज वाले सोर्स प्रोग्राम को रीड करके उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, दैट इज़ कंपाइलर। देन नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर इज सिंपली विच ट्रांसफॉर्म्स सोर्स कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड। तो इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर सिंपली कन्वर्ट सोर्स कोड मशीन रीडेबल कोड। तो सोर्स कोड को जो मशीन रीडेबल कोड्स में कन्वर्ट करे उसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। देन कम्स द मालवेयर। व्हाट इज़ अ मालवेयर? तो मालवेयर इज सिंपली मैलिशियस सॉफ्टवेयर, हार्मफुल सॉफ्टवेयर विच intrusive in nature, try to damage and destroy the computer system. तो it is a superset of computer viruses, worm, spyware and Trojan horses. तो malware is a superset of computer virus, worm, spyware and Trojan horses का superset होता है हमारा malware. Next is worm. What is a worm? So worm is simply a self-contained program. एक self-contained program है जो propagate करता है अपने आप को। What is a spam? Spam एक unsolicited message है जो इंटरनेट के थ्रू ईमेल का इस्तेमाल करते हुए लार्ज नंबर यूज़र्स तक पहुंचता है। इट स्प्रेडिंग मालवेयर एंड एडवर्टाइजिंग फिशिंग, हार्मफुल है स्पैम। देन देयर इज़ अ स्पाईवेयर। सिंपल, स्पाई क्या करते हैं? जासूसी। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जासूसी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र्स एंड विदाउट देयर परमिशन इट मे सेंड टू द अदर एंटिटी एज वेल, दैट इज़ अ स्पाईवेयर। आप पर निगरानी रखी जा रही है, स्पाईवेयर का यूज़ होगा। देन देयर कम वायरस। व्हाट इज़ अ वायरस? तो वायरस एक अगेन कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह ही होता है। जब उसको यूज़ किया जाए तो वो अपने आप को बढ़ाता है, फैलाता है, रेप्लिकेट करता है और मॉडिफाई करते हुए कंप्यूटर प्रोग्राम्स में अपने आप को इंसर्ट करके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करे, मॉडिफाई करे अपने अकॉर्डिंग, दैट इज़ अ वायरस। सिंपल है। तो यहाँ तक की वीडियो आई होप समझ में आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल। और PDF सारी की सारी इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, इसको ज्वाइन कर लीजिए। लाइक, शेयर कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू ऑल।